नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी दायमा और आप सब लोग मेरे साथ खबरों की गूंज देख रहे हैं। आज के हमारे इस वीडियो में आप सब लोग नीट 2024 के स्कैम के बारे में जानेंगे। ये स्कैम कब हुआ, किन कारणों की वजह से हुआ और इसका फैसला क्या हुआ, ये आप सब लोग जानेंगे। नीट 2024 की परीक्षा 5 मई 2024 को हुई थी और इसका नतीजा 4 जून 2024 को आया। जैसे इसका नतीजा आया, सारे छात्र नाखुश दिखे क्योंकि इसमें कई सारी दिक्कतें थी। एक सेंटर पर छात्रों को ज्यादा मार्क मिलना, ग्रेस मार्क्स का ना मिलना, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी और बहुत सारे छात्र इसके वजह से परेशान भी थे। तो छात्रों ने धरना आंदोलन किया। कई सारे छात्रों का ऐसा मानना था कि परीक्षा एक बार फिर से कराई जाए या फिर इस घोटाले का जो मामला है वो सामने आ जाए। तो इस पर एनटीए ने बहुत सारे छात्रों से बात की और उनकी समस्याएं जानी और एनटीए ने खुद थोड़े दिनों बाद कबूला कि 4 मई 2024 को हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ था। लेकिन फिर बार बार प्रश्न ऐसे होता है कि अगर आपको पता चल गया था कि 4 मई को पेपर लीक हुआ तो 5 मई को एग्जाम क्यों रखी गई, इसे कैंसिल क्यों नहीं किया गया। इसी के चलते यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बताया गया कि सीबीआई इसकी जांच करेगा। सीबीआई ने हजारीबाग और पटना के 155 छात्रों को पेपर लीक के मामले में उठाया और उन्हें गिरफ्तार भी किया। उनसे बहुत सारी पूछताछ भी हुई और दूसरे ही दिन एम्स दिल्ली के 5 छात्रों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि ऐसा मानना था कि वह भी पेपर लीक में उनका साथ दे रहे थे। फिर इस पर एनटीए से बार बार बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे थे। छात्रों का ऐसा मानना था कि एक तो रीनीट कराया जाए, लेकिन बहुत सारे छात्र इसके खिलाफ भी थे। एक तरफ तो छात्र इतने परेशान चल रहे थे और दूसरी ओर विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर टिप्पणियां करने में व्यस्त थी। तो इसी के चलते 20 जुलाई को एनटीए ने एक नया रिजल्ट घोषित किया। इस रिजल्ट में बहुत सारे छात्र खुश भी हुए, लेकिन प्रश्न सिर्फ एक प्रश्न का था, एक सवाल का था जो पेपर में आ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट इससे नाखुश थी और दूसरे ही दिन 21 जुलाई को मॉनसून सत्र का पहला सेशन था। इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बहुत सारे प्रश्न भी उठाए और ऐसा कहा कि यह सरकार गरीबों के लिए नहीं बनी है, गरीबों के छात्र इस सरकार में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके प्रति उत्तर में धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा भी कहा कि पिछले 7 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो दर्शकों, आप ही मुझे बताइएगा, क्या सच में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है या सिर्फ ये कहने की बातें हैं। तो आगे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया, कल 23 जुलाई को ऐसा डिसीजन लिया कि अब नीट की परीक्षा फिर से दोबारा नहीं होगी और यह परीक्षा रद्द भी नहीं की जाएगी। लेकिन इससे बहुत सारे छात्र नाखुश थे। अगला प्रश्न इसमें ऐसा उठ रहा था कि एक वह फिजिक्स का सवाल जो हर बच्चे को कंफ्यूजन में डाल दिया था। एनटीए ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 और 4 बताए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर अपॉइंट किए थे, तो उनका ऐसा मानना है कि इसका उत्तर प्रश्न 4 या फिर ऑप्शन 4 था। लेकिन यहाँ पे बार बार प्रश्न ऐसा उठ रहा था कि एनटीए ने 2 प्रश्न या 2 ऑप्शन क्यों दिए। तो फिर एनटीए ने ऐसा कहा कि एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी को छोड़ अगर आप नई एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन लगेंगे, लेकिन आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन 4 ही लगेगा। लेकिन अब सब बहुत सारे छात्र नाखुश है और बहुत सारे छात्र खुश भी है कि उनका साल क्लियर हो जाएगा, उनकी मेहनत जो है रंग लाई है। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें जो है बाजू में रह जाती है। लेकिन इस पे बार बार सवाल ऐसे उठ रहा है कि छात्रों के भविष्य के बारे में सोचा जाए या फिर विपक्ष और सरकार एक दूसरे से लड़ना चाहिए। विपक्ष और सरकार ने मिलकर अगर इस पर एक फैसला लिया होता तो इतना बड़ा स्कैम होता ही नहीं। लेकिन हमारे देश में क्या छात्रों को इतनी ही इज्जत दी जा रही है? क्या छात्रों की बात सुनी नहीं जा रही है? क्या विपक्ष और सरकार के लड़ने से छात्रों को न्याय मिल जाता? अगर ऐसा होता तो आज तक इतने सारे स्कैम होते ही नहीं। लेकिन दर्शकों, मैं एक छात्र होने की वजह से मैं छात्रों का सपोर्ट करती हूँ और अगर छात्रों को सपोर्ट मिलता तो इतना बड़ा स्कैम नहीं होता और हमारा देश का भविष्य उज्जवल भी होता। बाकी आप ही मुझे कमेंट में बताइएगा कि झगड़ना एक सॉल्यूशन है या फिर उसका हल निकालना एक सॉल्यूशन है। बाकी ऐसी वीडियो के लिए बने रहे मेरे चैनल खबरों की गूंज में। आपको मैं रोज नए नए अपडेट्स देती रहूंगी और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।